नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 23 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 23 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं अक्टूबर महीने के प्रमुख दिवस को। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, उसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया गया 1 अक्टूबर को। बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, साथ ही साथ गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को 1959 में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर से ही शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलता है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस बार अक्टूबर माह का पहला सोमवार पड़ा था 2 अक्टूबर को। बात करते हैं 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया गया, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक चला। 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। बात करते हैं अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार की, तो अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और इस साल अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार पड़ा था 14 अक्टूबर को। आगे बात करते हैं 9 अक्टूबर की, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और साथ ही साथ 9 अक्टूबर से ही शुरू होता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह, जो कि 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलता है। बात करते हैं 10 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉग दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती और साथ ही साथ विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। बात करते हैं 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइट्स डे मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार की, तो अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और इस बार जो दूसरा गुरुवार पड़ा था वो पड़ा था आपका 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। और यहाँ पर बात करते हैं अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार की, तो अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है और इस बार अक्टूबर महीने का दूसरा शुक्रवार पड़ा था 13 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस और विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और एनएसजी की स्थापना दिवस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस मनाया गया। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। बात करते हैं यहाँ पर कि 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और साथ ही साथ इंटरनेशनल सेफ डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया। यह है आपके 20 अक्टूबर के दिवस। 21 अक्टूबर की बात करते हैं तो 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस और साथ ही साथ पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर की बात करें तो 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टेयरिंग अवेयरनेस डे यानी कि हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। और आज है 23 अक्टूबर और आज मनाया जा रहा है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। तो ये है अक्टूबर महीने के दिवस। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। तो यहाँ पर आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में किस एयरलाइन ने मुंबई में नए ब्रांड पहचान, लोगो और डिजाइन का अनावरण किया। ऑप्शन है विस्तारा एयरलाइन या एयर इंडिया एक्सप्रेस या इंडिगो एयरलाइन या स्पाइस जेट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, एयर इंडिया एक्सप्रेस। एक्सप्लेन देखते हैं। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन ने मुंबई में नए ब्रांड पहचान, लोगो और डिजाइन का अनावरण किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरपर्सन कैंपबेल विल्सन और प्रबंध निदेशक आलोक सिंह ने नई ब्रांड पहचान, लोगो और डिजाइन का अनावरण किया। एयर इंडिया एयरलाइन की नई पहचान में ऑरेंज और फिरोजा का एक ऊर्जावान और प्रीमियम रंग पैलेट शामिल है, जिसमें टेजेरिंग और आइस ब्लू द्वितीयक रंग है। अगला विषय, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। ऑप्शन है लद्दाख, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, जम्मू कश्मीर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। यह पैनल 1 जनवरी 2011 से जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा। इस पैनल का लक्ष्य रोहिंग्या मुसलमानों, बांग्लादेश के विदेशी नागरिकों और कश्मीर में रह रहे आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के परिवार के बीच की पहचान करना शामिल करेगा।
इस 6 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव RK गोयल कर रहे हैं। अगला विषय, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल की गठन की मंजूरी दी है? ऑप्शन है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है। इस विशेष बल को राज्य के 3 बाघ अभ्यारण्यों नामदफा, पक्के और कमलांग की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाघ अभ्यारण्यों में अवैध शिकार और अवैध गतिविधियों को कम करना है। अगला विषय, निम्न में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया गया? ऑप्शन है आपका कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ या सहारनपुर। तो सही ऑप्शन होता है सी, लखनऊ। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा तथा साथ ही बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में महोत्सव एवं कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बाजरा उत्पादों में अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। अगला विषय कि हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, गोरखपुर या गुरुग्राम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, कोलकाता। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला 18 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में शुरू हुआ। इस मेले का मुख्य उद्देश्य देश भर में खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना है। यह गांधी बुनकर मेला 31 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। अगला विषय, हाल ही में किस प्रदेश सरकार में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दी है? ऑप्शन है लद्दाख, गोवा, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, लद्दाख। एक्सप्लेन देखते हैं। तो लद्दाख में लेह जिले में स्पिथुक में स्थित नवनिर्मित ओपन स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल केंद्र शासित प्रदेशों में खेलों के विकास एवं एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह पहल केंद्र शासित प्रदेश में आइस हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और फुटबॉल के लिए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना के बाद उभरती युवा प्रतिभा को खेलों में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। अगला विषय, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है ए, ओडिशा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो ओडिशा सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आगामी 5 वर्षों के लिए फसल विविधीकरण योजना के लिए 481.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के आय में वृद्धि होगी। अगला विषय, हाल ही में लॉन्च रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नीतू गोयल, दीपक मुथा, अशोक टंडन या सुनील अग्रवाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है अशोक टंडन यानी कि सी। एक्सप्लेन देखते हैं। द रिवर्स स्विंग कॉलोनिजियम 2 को ऑपरेशन नामक पुस्तक को अशोक टंडन द्वारा लिखा गया है और इसे प्रभात प्रकाशन द्वारा पब्लिश किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा रिवर्स स्विंग नाम की किताब का विमोचन किया गया। ये रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक सदियों से चली आ रही विदेशी पराधीनता की दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ते हुए नए भारत के गौरव को दर्शाती है। अगला विषय, हाल ही में किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुक्कन नूर मिशन पहल आरंभ किया है? ऑप्शन है यस बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक। तो सही ऑप्शन होता है बी, फेडरल बैंक। एक्सप्लेन देखते हैं।
तो फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के.पी. हॉर्मिस की 106वीं जयंती पर उनके गांव में मुक्कन्नूर मिशन पहल आरंभ किया है। फेडरल बैंक द्वारा यह मिशन केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुक्कन्नूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। यह पहल सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो इसके प्रसिद्ध संस्थापक के आदर्शों के साथ पूर्णतः मेल खाती है। आज का अंतिम अपडेट्स है। प्रतिवर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है सी, 20 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में यह दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास के आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के लिए यह विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में बनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 का थीम सतत विकास लक्ष्यों को निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचों को राष्ट्रीय संकेतक ढांचों के साथ संरेखित करना है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने गांगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नीतू गोयल, दीपक मुथा, अशोक टंडन या सुनील अग्रवाल। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।